तो है गाइस, जो अभी मैं सॉलिड स्टेट का जो माइंड मैप दिया हूँ, ऐसा मैंने बनाया, ऐसा किसी ने सोची ना होगी। और मतलब इसको मतलब देखो माइंड मैप कैसा है, और उसको अपने हिसाब से ना और मॉडिफाइड कर सकते हो, जैसा मैंने किया। तुम इसमें क्या वीडियो में ना मैं थोड़ी बहुत मतलब बाहर की आवाज़ आ गई है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। ईयरफोन मत लगाना वरना पागल हो जाओगे। तो खाली मतलब देखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। और अगर आपको कोई और माइंड मैप चाहिए, माइंड मैप, तो भी बताना कमेंट में, मैं वो भी दूंगा। और तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं आपका टाइम समय नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो जो है ना पूरा अंत तक देखना। आपको जो माइंड मैप है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, समझ जाएगा मतलब सॉलिड स्टेट में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैंने सब बता के रखा है इसमें। वीडियो को ना अंत तक जरूर देखना। बाय। तो हाय गाइस, ये जो मैं सॉलिड स्टेट का ना ये माइंड मैप दे रहा हूँ, तो मतलब इसको जितना ज़्यादा मतलब देखोगे ना उतना अपना जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम पूरा। और अब बात करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है मतलब उसका जो माइंड मैप कैसा दिखता है, तो देखते हैं हम लोग। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तारीफ मत करना। ये सॉलिड स्टेट हो गया। अब इसमें देखते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, क्योंकि उस पर ऊपर है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन जेईई में भी बहुत आ चुका है और इसमें भी बहुत आ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन का नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना 5 टाइप का होता है। पहले तो एससी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी, सीपीपी, मतलब ऐसे मतलब मिला के ना मतलब होते हैं। तो अब इनको देखते हैं कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो एससी का होता है ना सिंपल क्यूबिक का, वो 6 होता है। अब बीसीसी का क्या होता है, ये इसका 8 होता है। और एफसीसी का क्या होता है 6 रेशियो, ये रेशियो में है। इसको ना NaCl भी NaCl अगर एग्ज़ाम में आ गया तो FCC वो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है। और इसमें 6:6 तो NaCl उसमें ऑप्शन दिया है NaCl। और SCP का जो होता है वो 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है SCP का। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 SCP का, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं CCP का। इसका भी ना 12 होता है। दोनों सेम है ये। अब ये समझ में आ गया हमारा ये क्या फंडा है। अब बात करते हैं जो पैकिंग एफिशिएंसी है, कैसा होता है पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसमें भी ना 4-5 टाइप के इसमें भी होते हैं। अब इसमें पहले देखते हैं। पहला क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक, वो 52% होते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी। और बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74%। और जो एससीपी और सीसीपी ये दोनों एक ही नाम है। इसका जो होता है 74% होता है। इसका भी 74%, इसका भी 74%। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है ना उसके ऊपर एक मतलब जो होता है ना क्वेश्चन आता है। डेंसिटी मतलब होता क्या है, अब इधर बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, अभी मैं इसका जो माइंड मैप है वो मैं दूंगा। वो अलग से ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। इसमें ये वाला नहीं दूंगा, जो मेरे पास पहले से वो दूंगा। मैं क्या बता था डेंसिटी ना। हाँ, अब इसमें ना जो सा फॉर्मूला होता है ना
D इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर, मतलब वो कितने नंबर में होता है दिए हैं। होल इज इक्वल्स टू अपॉन में आप क्या लिखेंगे इसमें, मतलब इसका जो क्यूब है इसका, तो इसका इधर क्यूब आ जाएगा। D इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन में नंबर, कितना नंबर दिया है अपॉन में ए क्यूब। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या दिया, मतलब वो क्या दिया क्या है वो। अब जेड, मान लो जो जेड जो 4 होता है, 4 मतलब जो जेड के लिए जो 4 होगा वो NaCl के लिए होगा, NaCl। अगर 4 दिया रहेगा तो NaCl, अगर 1 दिया रहेगा CaCl, 1 दिया रहेगा तो CaCl। मान लो हमसे कभी पूछ लिया कि जो इसका जेड है उसका बताओ कि पहले जेड होता क्या है वो बताओ पहले हमको। जो जेड होता है वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जेड क्या है, नंबर्स ऑफ एटम, जेड होते हैं और नंबर्स ऑफ एटम होते हैं जेड। अब इसमें भी बहुत सारे होते हैं, तो उसको भी समझते हैं मतलब कैसे क्या है। पहले मतलब आप लोग भी जो थोड़ा ना लिखते चलिए जैसा मैं बता रहा हूँ, और उसके हिसाब से ना बाकी बाद में लिखेंगे क्या करना क्या नहीं है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होते हैं। अब जो जेड इज इक्वल्स टू होता है ना, इज इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ एटम, अगर एक रहा तो ये SC के लिए होगा, सिंपल क्यूबिक के लिए होगा। और जेड इज इक्वल्स टू 2 हो गया तो BCC के लिए होगा। और जेड इज इक्वल्स टू 4 होगा तो FCC के लिए होगा, FCC के लिए। मैं इसका कुल फंडा मिला के, अगर जेड के लिए होगा तो क्या होगा, अगर 4 होगा तो NaCl होगा, और जेड इक्वल्स टू 1 होगा तो CaCl होगा। अगर फिर इसमें भी अगर 1 हुआ तो उसको भी SC हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक। अगर 2 हुआ तो BCC होगा, फिर से अगर 4 हो गया तो FCC। तो उसको अपन याद रखेंगे कैसे क्या करना है। तो अब बात करते हैं कि वॉइड के लिए, मतलब वॉइड के लिए इसमें वॉइड होता है, उसमें एक फॉर्मूला तो आता है। तो अब हम वो देखते हैं वॉइड क्या होता क्या है। पहले मतलब वॉइड से पहले हम ये समझते कि जो रेडियस रेशियो होता है ना, रेडियस रेशियो वो देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेडियस रेशियो। अब इसमें जो हमारा जो रेशियो होता है, आप देखेंगे जो बोर्ड्स के जो बुक है NCERT उसमें दिया होगा R+/R इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये R नहीं है, ये गामा है। तो गामा इज इक्वल टू इधर प्लस इधर वॉइड अपॉन एटम, ऊपर जो है ये वॉइड है, और ये जो है ये एटम्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये अब किसके लिए कितना पॉइंट होगा, अब हम वो देखते हैं। अब हम वो देखते हैं, अगर आपका मान लो कि जो ये है जो R जो गामा है प्लस है और गामा नीचे है, तो मान लो अगर आपका जो इससे कम रहा 0.732 तो CaCl होगा, और 0.732 में ऐसा रहा तो वो होगा। ऐसा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8 होगा, 8:8। अब मान लो इसका जो काम है 0.414 होगा, 0.732। अगर ये NaCl है, ये NaCl होगा, और इसका जो होगा ना 6:6 होगा इसका।
और आप बात करते हैं 0.225.414 ऐसा रहा। तो क्या हुआ ZnCl ZnA4 आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वैसे मैं अभी माइंड मैप दूंगा तो आप उसमें समझ जाएंगे। और आप बात करते हैं कि वॉइड, इसमें जो होता है वॉइड, समझते हैं वॉइड क्या होता है। वॉइड दो प्रकार के होते हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे अभी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल और दूसरा क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। दूसरा क्या ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। इसमें क्या क्या दिया है और इसका मतलब जो आर है गामा प्लस बॉन्ड गामा, अगर इसका कोऑर्डिनेशन 0.225 दिए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और इसमें क्या दिया है 1 एटम विथ 2 वॉइड, 1 एटम विथ 2 वॉइड, 1 एटम विथ 2 वॉइड, 1 एटम विथ 2 वॉइड। अब ये इसका हो गया, किसका हो गया टेट्राहेड्रल का हो गया। अभी हम लोगों ने इसको समझ लिया है। अब हम लोग इसको समझते कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है। मान लो अभी इसका जो गामा प्लस अपॉन गामा, इसका जो है अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ लाल वाला पेन ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सा क्या लिखा है। लाल वाला पेन तो नहीं मिल रहा है, अभी से देख लेते हैं। बाद में मैं आपको जो माइंड मैप में ना उसमें मैं अच्छे से डायग्रामेटिक बना के दे दूँगा तो आप समझ लेना। तो इसको समझते हैं भी। इसका जो मान लो इसका 0.414 ये होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 है। इसमें क्या है, इसमें 1 एटम विथ 1 वॉइड, विथ 1 वॉइड, 1 एटम विथ 1 वॉइड, 1 एटम विथ 1 वॉइड। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको जाके पहले सॉल्व करो, मतलब देखो मतलब कैसा है ये जो मैं बता रहा हूँ। और आप बात करते हैं कि डिफेक्ट, जो डिफेक्ट हुए वो कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट जो होते हैं, पहले हम बात करते हैं कि मतलब स्टेरियोमेट्रिक, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। स्टेरियोमेट्रिक। अब इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें डेंसिटी जो होता है सेम, इसमें जो डेंसिटी होता है वह सेम होता है, सेम डेंसिटी होता है इसमें। और इसमें जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है एकदम सेम। और इसमें बात करते हैं इसमें कौन से आयंस आते हैं, तो इसमें जो है फ्रैंकल डिफेक्ट में ZnS, HgCl, HgBr, Hgi, और जो HgBr है वो कॉमन है, इसमें भी HgBr आएगा, इसमें NaCl आएगा, KCl आएगा, इसमें CL आएगा इसमें। और दोनों में क्या होता है HgBr ये कॉमन है,
ये कॉमन मतलब एग्ज़ाम में पूछ लिया कि जो AgBr है आयंस किस में कौन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इन बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी में, तो AgBr आएगा। AgBr इज कॉमन फ्रैंकल एंड स्कॉटकी में। और जो बोलते हैं कि से अब बात करते हैं कि जो SCP होता है बी मतलब जो काश थक गया अभी बताते बताते, फिर मैं कोशिश करता हूँ। और अब बात करते हैं कि जो SCP होता है उसमें कितना, जो SCP होता है SCP उसमें 6 आइटम्स होते हैं, 6 आइटम्स होते हैं। SCP में 6 आइटम्स होते हैं, SCP में 6 आइटम्स होते हैं। और इसमें 6 आइटम होते हैं, लेकिन अब वो जो बोलते हैं ना, अभी जो फॉर्मूला है ना हमारे, अब उसका जो उपयोग करने का समय आ गया है। ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर 1/8 होता है, कॉर्नर के 1/8। SC कॉर्नर में जो 1/8 होता है। और ये फेस है, फेस के लिए 1/2। एज आपकी एज नहीं, वो जो उसमें जो दिया है 1/4। अब इसमें बात करते हैं ये एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, मतलब इसके लिए एक आइटम होगा SC के लिए, और इसमें 2 आइटम होगा किससे FCC के लिए, और इसमें 2 आइटम होगा किससे आइटम्स के लिए 2। गाइस अभी तो हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब सॉलिड स्टेट मतलब अभी हम लोगों ने पूरा मतलब जितना मतलब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया है। अब ज़्यादातर जो कि ना वो यही क्वेश्चन आते हैं। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, BCC का कितना है, FCC का कितना है, SC पे कितना है, और CCVP का क्या है। तो वही मतलब ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इसका जो पैकिंग इफिशिएंसी है ना, ये भी इसका कितना परसेंटेज है, BCC का कितना है और FCC का कितना है। जो SCP और CC पे होता है वो 74% होता है ओवरऑल दोनों का। और इसमें क्या होता है, देखिए जो टेट्राहाइड्रोवर्ड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 0.225 होगा। इसमें खाली क्या होगा, एक आटम रहेगा और 2 वर्ड रहेगा, एक आटम और 2 वर्ड। और ऑक्टाहाइड्रोन में क्या होता है 0.04, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसमें क्या होता है 1 आइटम होता है, 1 आइटम विथ 1 वर्ड, 1 आइटम विथ 1 वर्ड। और आप बात करते हैं जो मेटल एक्सेस होता है वो F सेंटर के लिए होता है। गाइस अभी तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ मतलब सीख लिए। अब बात करते हैं जो लाइटिस पॉइंट, तो लाइटाइस पॉइंट क्या होता है, लाइटाइस पॉइंट वो मतलब उसका कितना होता है लाइटाइस पॉइंट। लाइटाइस पॉइंट्स अब इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। लाइटाइस पॉइंट में भी पहला होता है SC, BCC, FCC, इसमें देखते हैं। और SC में कितना होता है 8 होता है, और BCC में कितना होता है 9 होता है, और FCC में कितना होता है 14 होते हैं। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटाइस पॉइंट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटाइस पॉइंट 14। अगर मान लो उसमें 4 ऑप्शन दिया है, BCC दिया है, SC दिया है, SCP दिया है, FCC दिया है, तो अब इसमें से क्या लगाएंगे, चौथा नंबर डायरेक्ट हो गया ख़त्म। तो इसको याद रखना पड़ता है, तभी हम लोग को आगे काम आएगा। अब चलते हैं, मतलब अभी वीडियो को अंत करते ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को समझने में देरी पड़ जाएगी। तो आप मतलब इस वीडियो को ना पूरा अंत तक देखो और समझो, मतलब कैसे कैसे मैंने बताया है।
चलो अब चलते हैं अब दूसरी वीडियो के और मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर देता है और अच्छी वीडियो बनाने का। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।